एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आज हम लोग पब्लिक लाइव के माध्यम से क्राइस्ट कॉलेज ब्यावरा शहर जो कि भोपाल हाईवे पर स्थित है, यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जो भी समस्याएं हैं, यहाँ पर हमारे थाने के प्रभारी राजपाल जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन हमारे एक साथी पत्रकार के माध्यम से हमें पता चला है कि यहाँ एक इशू जो कि छात्रवृत्ति को लेकर बना हुआ है, अभी तक किसी बालक जिसकी छात्रवृत्ति अभी तक उसके अकाउंट में नहीं आई थी, उस छात्रवृत्ति को लेकर अनेक समस्याएं उसको उत्पन्न हो रही थी। थोड़ा सा हम हमारे सुशील प्रसाद जी सर भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या मामला है। सर थोड़ा सा हमें इस पे बताएं। टीआई साहब का टीआई साहब वो हैं, नहीं उनको बुला ले। मामला देखिए कुछ नहीं है, ये सारे बच्चे ना 2022 में एडमिशन हुआ इनका जी, और रेगुलर एब्सेंट है, एक बार भी कॉलेज नहीं आए। इनको हमने लेसन प्लान, क्योंकि इनको जब तक टीचिंग ट्रेनिंग में नहीं भेजेंगे तो इनका कोर्स पूरा नहीं होगा। और सिर्फ ये एग्ज़ाम में आए थे फर्स्ट सेमिस्टर के बाद, आज तक आए नहीं। इनको बुलवाया है और आप देखिए 100 बच्चे में से कितने बच्चे हैं। गेट खोलो। आइए हम इस मामले को थोड़ा सा उचित रूप से देखते हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, थाने से हैं सर, वो तो थाने से हैं वो। यहाँ पर जो कि समस्याएं हैं, आज स्टूडेंट और पूरा मैनेजमेंट के डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों से हम चर्चाएं करते हैं। 100 बच्चे में से कितने बच्चे हैं और देश का यानी ये नुकसान हो रहा है, ये हमारे देश का नुकसान हो रहा है। बीएड छात्र, अब ये बच्चे क्या पढ़ाएंगे इनको? आप देखिए ये यूनिफॉर्म। हाँ जी, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना। आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आपको यहीं पढ़ना है। अभी आप रेगुलर आ नहीं रहे हो। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ बिहार का। होंगे ना, होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन मेरे स्टूडेंट हो क्या आप? नहीं तो हमको स्टूडेंट बोला जब तो हम आपके पास पहले भी आ चुके हैं, आपने हमसे बात भी करी है। नहीं सर, एक लिमिट बताइए आप, बच्चों की फीस की क्या इतनी लिमिट है? एक साल की 70,000 है, कितनी है? नहीं सर, ये बच्चे इसलिए आए, इनसे सर कोई 52,000 दे चुका है, कोई 60,000 रुपए दे चुका है। इनकी सर लिमिट तो बताइए सर आप। एक है सर, हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग है, आपने हमसे बोला था, मैं आया था खुद ऑफिस में, आपने बात करी, आपने बोला कि इलीगली आपने एक मिनट देखो आप इलीगली आओगे। ऐसा illegal तो कोई समस्या को हम समझ लें, फिर उसके बाद बात करते हैं ना। कॉलेज में उन स्टूडेंट से, उन छात्रों के साथ जो कि उनका कहना है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, तो मेरे मित्रों जो भी साथ रहा, यहाँ पर चेयरमैन सर का कहना है कि जो भी आज ये जो शिकायत कर रहे हैं सबको मैं रेस्टिगेट करूंगा। क्यों करेंगे रेस्टिगेट? सर यही तो चेयरमैन सर से पूछे ना, आप क्यों करेंगे? क्योंकि क्यों सर? लिमिट होती है ना बच्चों की फीस की। आप बच्चे सर मिडिल क्लास से आते हैं, सब कोई गरीब फैमिली से बीएड कर रहा है, उनकी आपने फीस बता दी एक साल की 75,000, आप उनसे ले रहे हैं 90,000, 95,000, 1 लाख। प्रैक्टिकल के नाम पे आप रजिस्टर के पैसे मांग रहे हैं, उनसे रजिस्टर भी दे रहे हैं, साथ में उनसे बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, रजिस्टर तो दे दिया आपने, पर एक काम करो, ये आपका है, आप घर से प्रैक्टिकल के लिख के लाओ। किट के पैसे लेते तो किट सर 10,000 रुपए की किट। तो आप लोगों ने जो इनको पेमेंट दिया था, जो भी फीस इनकी डिमांड थी, डीएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं, तो बीएड की जो फीस थी वो आपने रसीद ली थी इनसे? जी भैया बोलो, रसीद ली थी, रसीद जरा दिखाइएगा हमें। नाम क्या आपका? नाम बताओ। मेरा नाम राहुल कुंभकार है। मैंने यहीं इसी वर्ष बीएड में एडमिशन लिया था और मुझसे 75,000 में बात की गई थी जी। और उसमें ये नहीं कहा गया था कि आपको असाइनमेंट कितने जमा करना है, फालतू जो वर्ष भर की फ़ीस की कोई बात नहीं की गई थी, केवल 75,000 की बात की गई थी। और उसमें कोई बंधन नहीं था, आप कभी भी जमा कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में जैसे। अच्छा, ऐसा कोई पर्टिकुलर तारीख नहीं थी कि हर महीने जमा करना है, पर उस कभी समय भी वर्ष के अंत तक आप जमा जब एडमिशन लिया था 22,500 रुपये जमा किया था। उसके बाद इन्होंने इनरोलमेंट के नाम पे फीस ली गई और अभी फिर 10,000 रुपये। आप भी बताइए कौन सा लेसन प्लान 10,000 रुपये में बनता है सर? दूसरी बात,
जब मेरा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम हुआ सारे बच्चों का, सबको एडमिट कार्ड के लेने के नाम पे किसी से 2,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000 रुपये जमा करवाए गए। और मेरे पास, मैंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दादी का निधन हो गया था, उस कारण मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। मैंने एप्लीकेशन में तो बकाया आपका अभी बकाया कितना है यहाँ पर? सर बकायदा फर्स्ट सेम के हिसाब से मेरा पूरा बकाया है। अभी सेकंड सेम की एग्ज़ाम होगी तो सेकंड सेम तक का जमा है मेरा। लेकिन उसके बावजूद मेरा जब उस समय एडमिट कार्ड नहीं दे रहे थे, तो एडमिट कार्ड नहीं दे रहे थे उस कारण से मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की, 2 बार शिकायत की, और 2 बार शिकायत करने के कारण सर ने द्वेषपूर्ण तरीके से मुझसे बदतमीजी से बात की। मेरे पास 22 मिनट की रिकॉर्डिंग है सर के साथ। द्वेषपूर्ण सुशील प्रसाद जी सर ने किया था या अदर कोई मैनेजमेंट ने? आचार्य मैडम ने भी द्वेषपूर्ण तरीके से बात की और सुशील प्रसाद सर ने भी द्वेषपूर्ण तरीके से बात की। इसके अलावा मेरी अनुपस्थिति नहीं भेजी गई ताकि मुझे स्कॉलरशिप ना मिले, उपस्थिति नहीं भेजी गई सर। और किन किन की समस्याएं हैं यहाँ पर? तो जिनकी समस्याएं हैं तो आप आइए, आगे आइए, यहाँ पर बताइए और किन किन की समस्या है आपकी, आप नाम बताइए, डरे नहीं। और 70,000 रुपये फीस बताई गई थी, तो क्या आपने इनसे प्लान बनाया था? नहीं बनाया था। नहीं बनाया था। 35 जमा करनी थी फर्स्ट ईयर में, मैंने 42 जमा कर चुका। अच्छा, 35 फर्स्ट ईयर में आपको जमा करनी थी और आपने 42,000 रुपये जमा किया है। तो अभी तक आपके एग्जाम हैं अभी फर्स्ट सेम के या हो चुके हैं? सेम के हो चुके हैं। हो चुके हैं। तो अब क्या मामला आ रहा है आपके सामने की, क्या परेशानियां आ रही हैं? कुछ नहीं, 10,000 और मांग रहे हैं। 10,000 रुपये और मांग रहे हैं, तब जाके वो आगामी सत्र में आपको लेंगे। जी। और इसके अलावा स्कॉलरशिप, तो ये अगर आप जमा नहीं, किसी प्रकार से आप यदि इस पेमेंट को जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये आपको रेस्टिकेट करने का बोल रहे हैं? अभी जस्ट यहाँ पर बोला है सर ने। मेरे चेयरमैन सर से बात नहीं हुई अभी। अभी चेयरमैन सर से आपकी बात नहीं हुई है, अभी जस्ट उन्होंने बोला है। ये शब्द तो हम लोगों के सामने बोले हैं। क्या बोलो आप। बिल्कुल मेरी बात नहीं हुई। क्या आदरणीय सुशील सर का कहना है कि हम लोग डेली कॉलेज नहीं आते हैं। हाँ। तो सर आप ये भी तो पूछें कि यहाँ पे कितने प्रोफेसर पदस्थ हैं और उनको आप कितने रुपए पेमेंट देते हैं। वो इनका एक इंटरनली मैनेजमेंट नहीं है। सर, वो पेपर वर्क ठीक चल है। रहा है, सब कुछ पेपर वर्क चल रहा है। और ये बोल रहे रेगुलर, हम रेगुलर कैसे आ जाए, पढ़ाई तो होती नहीं। अगर आप अभी जाके देख लो, अभी क्लास लग रही हो तो आप अभी जाके देख लीजिए सर। अच्छा, हाँ, अभी देखिए। क्लासेस शुरू भी नहीं है ना? आप कोई क्लास ग्राउंड रिपोर्ट करिए, आप क्लासेस ठीक है, वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं। बच्चों ने कहा है कि हमें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, तो क्या ये कहाँ तक संभव रहेगा कि बच्चों को देखिए, रेस्टिकेट जानबूझ के कोई भी संस्था है ना, किसी को रेस्टिकेट नहीं करेगी कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि इनका भविष्य, इनको प्रोफेशनल कोर्स ये कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो ये रेगुलर नहीं आ रहे। तो भाई आप या तो फिर हमारा कोई अपना एप्लीकेशन दे दो कि आपका मेडिकल है, या आधे से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा ये नौकरी कर रहे हैं और यहाँ जॉब भी, यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो या तो आदमी एक ही जगह उपस्थित होगा, या तो वो जॉब में रहेगा या यहाँ रहेगा। वो कॉलेज नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिफ़ॉल्टर है। और जब यहाँ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, अभी सेकंड सेम के एग्ज़ाम होने वाले हैं और बच्चे आ नहीं रहे, तो ये आप बताइए क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। और पहला ही दिन आए तो ये हंगामा कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि हमको, आप भी खुद फैसला करिए कि क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कोई एक्शन लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये खुद फैसला बता दें। और इसमें सब डिफॉल्टर नहीं है, सिर्फ एक लड़का, कोई अमन कोई था, किसी अमन नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था मेरे पास, उसको बुरा लग गया, वो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था। मैंने कहा भैया आप क्या वीसी हो क्या? तो उसने बोला कि मुझे धमकी दी फ़ोन पे कि मैं एबीवीपी को भेजूंगा, अब मैं बताऊंगा। और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अच्छा। हाँ, आज हमने स्टूडेंट्स और यहाँ के मैनेजमेंट एमडी का भी विजुअल लिया है। यहाँ पर पब्लिक लाइव के माध्यम से दोनों दृश्यों को आपको दिखाया है। क्या सच क्या झूठ, ये सामने आता है कुछ पलों के बाद। आज हमने बात रखी, उन्होंने तुरंत कह दी कि इनका नाम लिखो, इनको तो रेस्टिकेट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। वो अब मेरी बात सुनिए, आपकी अभी लग रही है कि नहीं लगी, आपको पता थोड़ी है कि है। सर वो कर्मचारी ने बताया, कौन से ने यार? विश्वास पात्र कर्मचारी, विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी विश्वसनीय सूत्र। अरे वो गेट पे लगे थे, 2-3 तो उन्होंने बोला कि हम तो कुछ आपको अंदर की बात ओपन बता दूं सबके सामने। फर्स्ट चलिए ठीक है, अभी का मामला सर, एक सुनिए। मिनट। आप अलग से आ जाइए, और मेरे यहाँ उन्हें भी किसी बहुत जरूरी मीटिंग में जाना, शांति से। अपन एक उसको उसका डाउट आप लोग हमारे ऑफिस में आ जाइए। सर, उसका डाउट क्या बोला गया था आपको यहाँ पे मैं जब अंदर बुलाया था? अभी जब अंदर बुलाया गया था तो उन्होंने, मेरा नाम राहुल कुंभकार है, मैं यहाँ
कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और वैसे मूलतः कवि हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो यहाँ पे अंदर बुलाया गया था, यहाँ पे समझाइशें दी गई, दोनों पक्षों को समझाया गया। टीआई साहब को उन्होंने ऐसी गुलमुल तरीके से अपना जवाब दे दिया, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी जैसे कि बोल दिया, अभी उनका मानना यही है कि इनको रेस्ट्रिकेट करेंगे, क्योंकि जब पहले भी मैं एक बार एडमिट कार्ड लेने आया था, तो एडमिट कार्ड लेने के दौरान इन्होंने जब मुझसे फ़ीस के बारे में बात की तो मैंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की, तो उस कारण से इन्होंने विद्वेषपूर्ण तरीके से मुझसे, हाँ ठीक है निकल जाना, दो परसों दे दो। वो तो हमने तो पहले भी इनको यही बोला है, तो इनको गलतफहमी हुई है जो भी हुई। सर एक हमारा सवाल था जो आपने देखिए, ये जो उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं ना, 70 से ज़्यादा भैया पहला साल हुआ, अभी तो 35-40 ही दिए, 70 कहाँ से दे दोगे? और आप लोग इतने सीधे हो कि मैं 70 मांगूंगा, आप निकाल के गड्डी दे दोगे मुझे? 52 कर दिए हैं? 52 कर दिए। अरे तो 52 कर दिए तो भाई 70 तो बाकी है ना, बाकी साल भर का आपके पास टाइम है, धीरे धीरे देते रहो। फर्स्ट सेम का तो नियम कहता है ना कि 35,000। अरे सेमिस्टर का कोई नियम नहीं रहता, साल का नियम रहता है। आज आपने एडमिशन लिया और आपसे MP गवर्नमेंट ऑनलाइन ले रही है 17,500 ऑनलाइन, ठीक है, और वो 17,500 हमको कब मिल रहे? 6 महीने के बाद, और बाकी 17,500 आपने कॉलेज में जमा कर दिए। 1 साल हो गया। सर एक सेकंड है ना, 1 साल हो गया, 35,000 आ गए, ठीक है। एक सेमिस्टर पे इन लोगों ने कुछ लोगों ने जिनके पास पैसा है उन्होंने 5-10 हज़ार और दे दिए होंगे, लेकिन सबकी फीस से एक सेकंड सबकी फीस जो है ना, सबने एक जैसा नहीं दिया है। जिन बच्चों ने कम दिए हैं उनसे मांग रहे हैं कि भैया आप जमा कर दो, और जिनका हो गया उनसे थोड़ी मांग रहे हैं। तो सर एक नियम नहीं सबसे है, कॉलेज का नियम है कि नहीं? भैया कॉलेज का तो सब नियम है, आप कहाँ फॉलो कर रहे हो? आप तो एब्सेंट ही रहते हो। आज आप पूरी नेतागिरी हम पे झाड़ रहे हो, लेकिन साल भर तो आप एब्सेंट रहते हो। उसका जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए। बोला कि भी ABP गुंडा है, कलेक्टर नहीं है, तो सर इस बयान पे भी आप कायम है? ABP गुंडा नहीं है, ABP नहीं, मैं खुद छात्र संघ, नहीं, हम बता रहे हैं ना, हमने क्या बोला। आप लोगों के पीछे है ना कुछ यहाँ लोकल गुंडे टाइप के लोग घुस गए थे, जैसे अरे एक मिनट, अरे आपको थोड़ी मालूम, अरे यार आपकी 100 आंखें थोड़ी है भाई। अरे आप मेरी बात सुनो, तुमको तो मैं जानता हूँ बेटा बहुत अच्छी, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई। मैंने ये बोला कि इनके बहाने कुछ गुंडे तत्व भी घुस जाते हैं। अरे नहीं, और अभी आपने ये भी बोला कि आप मैं लीगल तरीके से समझा रहा हूँ। अभी मैं भाईचारे से बात कर रहा था। सर आप तो इलीगल का मतलब क्या करोगे आप? सर हमें बता दीजिए। मैं क्या करूँगा, मैं कोई तो आपने आज तक इनसे पूछी कभी भी गुंडागर्दी की भाषा बात करी हूँ मैं? स्वयं जिला सहयोग विद्यार्थी परिषद का अमन व्यास मेरा नाम है। आप पूछिए, आज स्टाफ को पता लगा है। चाहता तो मैं कभी का यहाँ बता देता, जो करना होता। गुंडागर्दी उसे कहते हैं ना, धमकी से कुछ करते हैं। ये रिकॉर्डिंग है, 9 मार्च की रिकॉर्डिंग है, आप सुनिए। सर थोड़ा लिमिट में बोलिए सर, आप मैं बहुत सहन कर रहा हूँ। साले औकात में आपने बिल्कुल। सर आप लिमिट में रहिए, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा सर, याद रखना आप। इसको व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। बहुत सहन कर लिया। ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद